नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। बिहार में चुनावी बिगुल बच चुका है और मैदान में उतरे हैं तेजस्वी यादव अपने नए तेजस्वी के प्रण के साथ। 2020 में जहां उन्होंने 10 लाख नौकरियों का वादा किया था, इस बार उन्होंने कर दिया है 2.8 करोड़ नौकरियों का ऐलान। क्या ये वादा हकीकत बनेगा या फिर एक और चुनावी सपना? जानिए पूरी कहानी, पूरा एनालिसिस और जानिए किन वर्गों पर है तेजस्वी का सबसे बड़ा दाव। महागठबंधन की तरफ से मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का घोषणा पत्र जारी किया गया। पिछली बार की तरह इस बार भी नाम दिया गया तेजस्वी का प्रण, यानी जनता से एक वादा और युवाओं के भविष्य का एक सपना। तेजस्वी ने इस बार सबसे ज्यादा ध्यान दिया है युवा वोटर्स पर, क्योंकि बिहार में 18 से 35 साल के बीच के युवा वोटर्स की संख्या 1.63 करोड़ है और यही वो वर्ग है जो तय करेगा कि बिहार की गद्दी किसे मिलेगी। 2020 में तेजस्वी ने 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया था। अब 2025 में उन्होंने हर घर के एक सदस्य को नौकरी का वादा किया है, वो भी सिर्फ 20 महीने में। मतलब साफ है 2.8 करोड़ नौकरियां। लेकिन क्या बिहार के बजट में इतनी क्षमता है? क्या यह व्यवहारिक है या एक महज चुनावी नारा? बिहार चुनाव में महिलाएं बन सकती हैं गेम चेंजर। इसे समझते हुए तेजस्वी ने लाया है माई बहन मान योजना, जिसके तहत हर महिला को 2,500 रुपए यानी कि 30,000 सालाना दिए जाएंगे। साथ ही शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर अनुमंडल में महिला कॉलेज और 136 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाने का वादा किया गया है। यह फॉर्मूला नया नहीं है। पिछले साल 13 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिनमें 9 में महिलाओं को कैश ट्रांसफर स्कीम का वादा हुआ था। उनमें से 8 राज्यों में वो पार्टी सत्ता में लौटी, स्ट्रेटेजिक 89%। तो क्या तेजस्वी का ये कदम बिहार में वही जादू दोहराएगा? दूसरे प्रण की बात करते हैं, सरकारी कर्मचारियों को साधने की कोशिश। तेजस्वी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि संविदा और आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। अभी बिहार में करीब 4 लाख संविदा कर्मचारी हैं, जिनकी औसतन सैलरी 17,000 है। अब ये नियमित हुए तो कम से कम 8,000 की बढ़ोतरी होगी। साथ ही गठबंधन ने वादा किया है कि पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल में ये योजनाएं पहले लागू हैं। अब बिहार में भी इसे बहाल करने का वादा किया गया। वही तीसरे प्रण की बात करें, शिक्षकों और कर्मचारियों की नाराजगी दूर करने का प्रयास। नीतीश सरकार से सबसे ज्यादा नाराज वर्गों में से एक है शिक्षक समुदाय। तेजस्वी यादव ने इस बात को भांप लिया है, इसलिए घोषणा पत्र में कहा गया है कि शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों व अन्य सेवाओं के कर्मियों का ट्रांसफर गृह जिले से 70 किलोमीटर के दायरे में ही होगा। महिला कर्मचारियों के लिए नीति खास तौर पर बड़ी राहत मानी जाती है, क्योंकि ट्रांसफर की वजह से पारिवारिक कठिनाइयां आम रही हैं। याद कीजिए, नीतीश सरकार के दौर में शिक्षक ट्रांसफर को लेकर कई बार लाठीचार्ज हुए थे। अब तेजस्वी उसी जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं चौथे प्रण की बात करें तो अति पिछड़ों के लिए रक्षक की छवि। बिहार की आबादी में 36% से ज्यादा हिस्सा अति पिछड़ों का है। तेजस्वी ने इस वर्ग के लिए किया है बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा है कि बिहार में बनेगा अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम। इसके साथ ही उन्होंने दोहराई अपनी पुरानी मांग, आबादी के हिसाब से आरक्षण। यानी महागठबंधन का यह दाव सीधे जा रहा है ओबीसी और अति पिछड़ा वोट बैंक पर। पांचवें प्रण की बात करें तो किसानों के लिए एमएसपी और मंडी व्यवस्था की वापसी। तेजस्वी यादव ने किसानों के लिए कहा है कि हर फसल पर मिलेगा एमएसपी और बिहार में फिर से बहाल की जाएगी मंडी व्यवस्था। बिहार के किसान लंबे समय से मंडी एक्ट की वापसी की मांग कर रहे थे। यह मुद्दा पहले सुधाकर सिंह ने विधानसभा में उठाया था। अब वही बात तेजस्वी ने मैनिफेस्टो में डाल दी है। यानी इस बार का घोषणा पत्र किसान, युवा, महिला, शिक्षक और कर्मियों हर वर्ग को खुश करने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सब वादे पूरे हो सकते हैं? सीनियर जर्नलिस्ट बताते हैं, घोषणा पत्र में कुछ नया नहीं है। ये वही बातें हैं जो तेजस्वी पिछले 5 साल से दोहरा रहे हैं। वहीं एक अन्य वरिष्ठ पत्रकार का कहना है कि अगर ये वादे सच में लागू हुए तो बिहार का बजट का दिवालिया निकल जाएगा। उनके मुताबिक आरक्षण की सीमा को हटाना तेजस्वी के बस में है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट पहले ही 50% की सीमा तय कर चुका है। हालांकि बागी मानते हैं कि लोक लुभावन योजनाएं युवाओं और महिलाओं में उम्मीद जरूर जगाती हैं और जनता यह नहीं सोचती कि पैसा कहां से आएगा। बिहार की राजनीति में महागठबंधन बनाम एनडीए की टक्कर तय है, लेकिन
इस बार महिला वोट बैंक और पहली बार वोट देने वाले युवा निर्णायक भूमिका में होंगे। अगर तेजस्वी यादव 2.8 करोड़ नौकरी के वादे को सही ढंग से प्रचारित कर पाए तो युवाओं के बीच एक नई लहर बन सकती है, लेकिन अगर विपक्ष इसे अव्यवहारिक बता गया तो वही वादा महागठबंधन के लिए बूमरैंग भी साबित हो सकता है। अब बात करते हैं जमीनी सच्चाई की। बिहार के बजट में लगभग 60% हिस्सा पहले से ही नौकरी पेंशन में जाता है। ऐसे में 2.8 करोड़ नई नौकरियां देना एक वित्तीय चुनौती है। अगर हर नौकरी पर औसतन 25,000 महीने की लागत मानी जाए तो सालाना खर्च करीब 8.4 लाख करोड़ रुपए होगा। बिहार के कुल बजट में अभी 2.61 लाख करोड़ रुपए यानी खर्च से 3 गुना ज्यादा। तो सवाल यही उठता है, क्या यह वादा राजनीतिक रूप से आकर्षक है या आर्थिक रूप से असंभव? यानी तेजस्वी यादव ने 5 साल में हर वादे को दोगुना कर दिया, लेकिन भरोसा दोगुना होना या शक ये जनता तय करेगी। महागठबंधन के घोषणा पत्र में एक बात साफ है, इस चुनाव में फोकस है युवा और महिला पर। तेजस्वी यादव का यह दाव अगर चल गया तो बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन सवाल वही है, क्या ये सब वादे सिर्फ कागज में रह जाएंगे? अब फैसला आपके हाथ में है। वादे सुनिए, सोचिए और फिर अपने भविष्य के लिए सही नेता चुनिए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक ये बात पहुंचाएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं संजय सिंह मान फिर मिलूंगा एक और नई खबर के साथ।